हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, आज की खबरें हैं बेहद खास और आपके लिए जरूरी। गरीब बच्चों के दाखिले पर योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे अब लापरवाही करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं लाडली बहना योजना से जुड़ी 28वीं किस्त की तारीख तय हो चुकी है, जिसका इंतजार लाखों बहनों को था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए विधवा महिला के संपत्ति अधिकार फिर से बहाल कर दिए हैं, जिसे ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। यही नहीं, GST दर घटने का सीधा असर अब आपकी जेब पर भी दिखने वाला है, क्योंकि लोकप्रिय गाड़ी मारुति डिजायर की कीमतें कम होने लगी हैं। और आखिरकार रेलवे ग्रुप D परीक्षा की तारीखें भी घोषित हो गई हैं, जिससे लाखों उम्मीदवारों का लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। रेलवे ग्रुप D परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की जानकारी जल्द ही चेक कर सकेंगे। लाखों उम्मीदवार लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग में बड़ी भर्ती निकली है। IBPS परीक्षा के माध्यम से 12,500 पदों पर चयन होगा। यह भर्ती युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। सहकारिता विभाग का दावा है कि इससे ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर की ताकत और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति में अब उनकी भूमिका और अहम हो जाएगी। सियासी समीकरणों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इसे लेकर सक्रिय हो गए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। GST दरों में कटौती का असर अब कारों पर भी दिखने लगा है। मारुति सुजुकी डिजायर की कीमत घटने की संभावना जताई जा रही है। ग्राहकों को अब पहले से सस्ती कार मिल सकती है। ऑटो सेक्टर को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने के आसार हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के 50,000 से ज्यादा शिक्षक अब TET परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के कारण उनका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। शिक्षकों के संगठनों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। परीक्षा को लेकर तनाव का माहौल देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए विधवा महिला के संपत्ति अधिकार बहाल कर दिए। अदालत ने ससुराल पक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ किया कि विधवा का हक कोई नहीं छीन सकता। इस फैसले को महिला अधिकारों के लिहाज से ऐतिहासिक बताया जा रहा है। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर के बख्शीपुर चौक का नाम अब श्री चित्रगुप्त चौक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका अनुमोदन दे दिया है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये कदम सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चौक का नया नाम जल्द ही आधिकारिक तौर पर लागू होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर निकले हैं। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनता से सीधे संवाद भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब गरीब बच्चों के दाखिले पर कड़ी निगरानी का फैसला किया है। निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। योगी सरकार चाहती है कि किसी भी बच्चे को उसके हक से वंचित न किया जाए। शिक्षा विभाग को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो। अब अभिभावकों को प्रवेश को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सहारनपुर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सुर्खियों में है। योगी यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही वे स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोगों में मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी बात रखने को लेकर उत्सुकता है। यह द्वारा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का
सीधा ऑनलाइन रिव्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। देर रात हुई बैठक में उन्होंने अफसरों से पूरी रिपोर्ट मांगी। योगी ने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करेगा। चर्चा है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आयोजन स्थल की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड में आई आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य को 3,800 राहत किट भेजी हैं। इन किट्स में जरूरी सामान शामिल है ताकि प्रभावित परिवारों को तात्कालिक राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश से भेजी गई मदद को लेकर वहां के लोगों ने आभार जताया है। योगी ने अधिकारियों से कहा कि हर जरूरतमंद तक तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए CP राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। योगी ने कहा कि यह लोकतंत्र की सच्ची जीत है। उन्होंने भरोसा जताया कि राधाकृष्णन का अनुभव देश को नई दिशा देगा। सोशल मीडिया पर भी योगी का यह संदेश काफी चर्चा में है। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बस्ती में सरस्वती विद्या मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बना सकती है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह विद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। भूमि पूजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। योगी ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कई संदेश दिए। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज से लेकर आगरा और वृंदावन तक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क कर दिया है। राहत बचाव टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। लोग बाढ़ से बचाव को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। सर्राफा बाजार में आज दामों में तेजी दर्ज की गई। शादी ब्याह का सीजन नजदीक होने से लोगों में खरीदारी की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर गई हैं। आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। निवेशकों के लिए हालांकि इसे फायदे का सौदा माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़ा बयान दिया है कि भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मांडविया ने यह भी जोड़ा कि आने वाले समय में नौकरियों में और वृद्धि होगी। यह बयान विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रयागराज में किसानों को खाद की दिक्कत का समाधान अब ऑनलाइन खोजने की तैयारी हो रही है। किसान नेता कुलजीत सिंह ने प्रस्ताव दिया कि हर समस्या का निवारण डिजिटल माध्यम से किया जाए। किसानों का कहना है कि कई बार गोदामों पर खाद की किल्लत से परेशानी बढ़ जाती है। ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शिता और समय की बचत होगी। प्रशासन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रही लाडली बहना योजना की नई किस्त का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। योजना की 28वीं किस्त की तारीख तय कर दी गई है। महिलाओं को खाते में सीधे पैसा मिलने वाला है। इस योजना से लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है। सरकार का कहना है कि योजना से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI में नौकरी का शानदार मौका आया है। ग्रेड B अधिकारी के 120 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। RBI ने कहा है कि चयन पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट के आधार पर होगा। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह दिख रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग में बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लगभग 5000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। ऑटोमोबाइल सेक्टर से राहत भरी खबर आई है। होंडा कंपनी ने अपनी गाड़ियों के दामों में कटौती कर दी है। GST संशोधन के बाद कीमतों में 95,500 रुपए तक की कमी आई है। ग्राहकों को इससे काफी राहत मिलेगी। डीलरों का कहना है कि बिक्री में इजाफा हो सकता है। कार खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह सही समय माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। TET अनिवार्यता के फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन होगा। उनका कहना है कि इस नियम से हजारों योग्य शिक्षकों का भविष्य अटक जाएगा। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है। जिले में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए
इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।